आज की सबसे बड़ी खबर के साथ देखिए, आज लंबे इंतजार के बाद भजन लाल सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। कैबिनेट सामने आ चुके। हालांकि मंत्रिमंडल गठन में भाजपा ने एक बार फिर से चौंकाया और भजन लाल मंत्रिमंडल में युवा और एक्सपीरियंस्ड विधायकों का सामंजस्य नजर आया है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं 12, 5 स्वतंत्र प्रभार आज उन्होंने शपथ ली, 5 राज्य मंत्रियों ने सबसे अंतिम में शपथ ली। आज शपथ ग्रहण में सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा से शुरुआत हुई। सबसे पहले वो पहुंचे, उन्होंने शपथ ली। मंत्री बाबूलाल खराड़ी का नाम भी चौंकाने वाला रहा, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। काफी सीधे साधे स्वभाव के जाने जाते हैं। इसके साथ ही संघ कोटे से मदन दिलावर को मंत्री बनाया गया। वहीं पुष्कर से विधायक सुरेश रावत भी कैबिनेट का चेहरा बन गए हैं। जैतारण से अविनाश गहलोत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि सबसे कम उम्र के आप इनको कह सकते हैं इन सभी में से, 42 साल की इनकी एज है। प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा का नाम भी चौंकाने वाला रहा। मालपुरा से विधायक कन्हैयालाल चौधरी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। इनके पहुंचते ही काफी नारेबाजी हमने देखी, किस प्रकार से उत्साहित थे इनके कार्यकर्ता। आपको बता दें कि कन्हैयालाल चौधरी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे को उठाते रहे हैं। हमारे दो सहयोगी दिनेश और विष्णु हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोती डूंगरी मंदिर पर दिनेश तैनात हैं और साथ ही साथ में विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट है। विष्णु, किस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं? तस्वीर साफ हो चुकी है, प्रतिक्रियाएं बताएं। बिल्कुल आशीष, मैं बीजेपी ऑफिस में हूँ। यहाँ पर जीतने के बाद तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मंत्रियों के समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अभी 2 मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ओटाराम देवासी और जाबर सिंह खर्रा। 2 मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अभी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुँचे हैं। और अब प्रदेश के जो तमाम जो प्रदेश प्रभारी हैं, अरुण सिंह, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा सह प्रभारी विजया राटकर वो पहुँचने वाली है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और बीजेपी के जो माफ कीजिए भजन लाल सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने यहाँ पर बैठक ली है 22 मंत्री, उनमें 2 पहुँच चुके हैं, 20 मंत्री और पहुँचेंगे। उसके बाद ये सम्मान का जो अभिनंदन का कार्यक्रम है वो यहाँ शुरू होगा। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता कितने उत्साह में यहाँ पर जय कार्य लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है। ये कार्यकर्ता है जो यहाँ पहुँचे हुए लगातार खड़े हुए लोग। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए पूरा बीजेपी जो परिसर है, कार्यालय परिसर है, वहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जीत कार्यकर्ताओं की है। आज मंत्री जब उनके बनाए गए हैं, जो उनके जीते हुए विधायक हैं वो मंत्री बनाए गए हैं, तो उनमें एक उत्साह से लबरेज है। ये सब लोग मंत्री हैं वो स्वागत कर रहे हैं। अभी जाबर सिंह खर्रा पहुँचे थे, साफा बांधकर लोग कार्यालय में उनका स्वागत कर रहे हैं। वो अभी चूँकि अभी और अन्य जो मंत्री हैं वो आने वाले हैं यहाँ पर कुछ देर बाद, तो ऐसे में धीरे धीरे उनके समर्थक भी यहाँ पर जुट रहे हैं। लगातार लोगों में उत्साह का दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता की जीत है और आज जो मंत्रिमंडल है चौंकाने वाला है, वो भी चौंकाने वाला यहाँ पर दिखाई दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। क्या कहना आपका? क्योंकि आज मंत्री बन गए विधायक, जो कल तक थे आज मंत्री बन गए, क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जो सरकार बनी है और कार्यकर्ता ही मंत्री बनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो फाउंडेशन है वो है। कितनी खुशी है आप लोगों को जब यहाँ पर आज देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं पूरा कार्यालय भरा हुआ है और जनता में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भी जोश है और जो सत्ता परिवर्तन का जो माहौल है, कार्यकर्ताओं में जोश है। क्या कहना आपका? देखिए, जिस तरीके से देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यकर्ताओं की टोली को मजबूती के साथ बनाया, मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने पूर्वी राजस्थान के नेतृत्व को एक ऐसे नेतृत्व को रखा, जिन्होंने सड़क पर चढ़कर हमारे युवाओं की लड़ाई लड़ी। और साथ ही पूर्वी राजस्थान के अंदर जगन्नाथ पांडे जी के बाद में सेकंड मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को दिया। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा जी एक ऐसा वक्तव्य जिन्होंने युवाओं के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए। बिल्कुल, आपने देखा कि लगातार तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, युवा है, कार्यकर्ता है। ये इस मंत्रिमंडल में जब विस्तार किया गया तो उसके लिए कुछ और कार्यकर्ता बाहर से आए। एक बार क्या कहना आपका? ये एक विचार की जीत है और ये विचार केवल भारत में नहीं है, अपितु भारत की सीमाओं से लांघकर
और दूसरे देशों में भी अपनाया जा रहा है। और सनातन धर्म के बारे में जो इस पार्टी ने शुरू से ही अपना स्टैंड रखा, जब 2 सीट थी जब भी वही स्टैंड रखा, और अब पूरे भारत में पूरी तरह से मेजोरिटी है, कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है, उत्साह है। बिल्कुल, आपने देखा कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उमंग उत्साह है। ये खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ तमाम मंत्री है वो जीतने के बाद आएंगे। हालांकि पोर्टफोलियो को लेकर अभी चर्चा शुरू हो चुकी है कि किस मंत्री को क्या विभाग मिलेगा, ये बात की बात है। अभी ये तमाम जो जानकारियां वो मिलती रहेंगी। जाहिर तौर पर देखिए सभी को इस बात का भी इंतजार है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाता है, इस पर भी माथापच्ची चली रही होगी। लेकिन इस बीच में दीपक हमारे सहयोगी भी कनेक्ट हैं, दीपक का भी रुख करेंगे। दीपक, देखिए बड़ी चीज ये है कि कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद में सभी लोग जो है वो प्रथम पूज्य मोती डूंगरी मंदिर भी पहुंच रहे हैं। अब तक कितने लोग पहुंच चुके हैं मोती डूंगरी मंदिर, किस प्रकार की क्या तस्वीरें आपने वहां पर देखी? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे दीपक से, क्योंकि देखिए बड़ी चीज आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद में बड़े पैमाने पर जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं मोती डूंगरी मंदिर, गणेश मंदिर, वहां पर जाकर दर्शन कर रहे हैं और भगवान को जो है वो धोख लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच में विष्णु का एक बार फिर से रुख करेंगे, क्योंकि दीपक से कनेक्शन हो नहीं पाया। एक बार फिर से दीपक से जुड़ेंगे और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन विष्णु, जिस प्रकार से बातें चल रही थी, क्या वैसा ही एग्जैक्ट आया है या वाकई में चौंकाने वाला रहा ये पूरा का पूरा कैबिनेट विस्तार? आशीष, लगातार जो बात कर रहे थे मैं और मेरे सहयोगी शशि, वो लगातार उनमें से जो चेहरे हैं वो ही चेहरे सामने आए। अगर हालांकि छोड़ दिया जाए 1-2 चेहरों को, तो बाकी जो कैबिनेट है जिस पर लगातार बातचीत की जा रही थी वो उसी प्रकार आए। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग 2024 के लोकसभा चुनाव, साथ ही युवा और अनुभवी दोनों का सामंजस्य यहाँ स्थापित किया गया है। हालांकि एक बात यहाँ पर सबसे देखने का चौंकाने वाली ये थी कि यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम दिया है। एकमात्र महिला मंत्री को शपथ दिलाई गई है मंजू बागमार को, क्योंकि जाहिल से आती है, नागौर से, उनको शपथ दिलाई गई है। हालांकि जो दावेदारी में अनीता बघेल उनका नाम था, दीप्ति किरण माहेश्वरी उनका नाम था। इसके अलावा अभी डिप्टी सीएम दिया कुमारी है, तो अब 2 कैबिनेट में 2 महिलाएं फिलहाल है, वो था। इसके अलावा यादव समुदाय से बाबा बालकनाथ का नाम लगातार लिया जा रहा था, अभी यादव समुदाय से एक भी चेहरा यहाँ पर नहीं आया। तो कुछ ऐसे जो हैं उन पर हो सकता है, क्योंकि अभी 5 कैबिनेट मंत्री और बनाए जा सकते हैं, 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। तो अब किस तरह से पार्टी क्या विचार करती है, किस तरह से एडजस्ट करती है, पार्टी का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार का काम है। तो ऐसे में अब यहाँ कार्यकर्ताओं में जरूर इन बातों को लेकर चर्चा है। बाबा बालकनाथ अभी यहाँ शपथ ग्रहण के बाद तेज़ी से यहाँ कार्यालय में आए थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर पाए। और इसके अलावा अब जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्री हैं वो प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश जी या अन्य देवी देवताओं के जाकर अब पार्टी कार्यालय आएंगे, कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। विष्णु, अब तक कितने मंत्री, विष्णु अब तक कितने मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय, देवासी साहब के अलावा? बिल्कुल, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुँचे हैं, 2 मंत्री पहुँचे, हरलाल सिंह जाबर सिंह खर्रा, और यहाँ इससे पहले जो मंत्री आए थे वो संजय शर्मा बता रहे, बाबूलाल खराड़ी वो आ चुके हैं, और ओटाराम देवासी आ चुके हैं। ये लगभग 4 या 5 मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि इनका अभिनंदन किया जाएगा, तो जो 22 मंत्री बने वो कुल 22 के मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि वो अपने समर्थकों के साथ हैं, समर्थक उनका सम्मान करें, और मंत्री बनने के बाद वो मंदिर में देवालय गए हैं, तो देवालय से जब आएंगे तो यहाँ पर करीब 8 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा। और यहाँ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं, वो लगातार उनके साथ आ रहे हैं। जिन लोगों को मंत्री बनाया है कहीं बाहर के हैं, तो जो स्थानीय स्तर पर जो है कार्यकर्ता वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला के धीरे धीरे यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय में भीड़ वो बढ़ती जा रही है, लगातार देख सकते हो आप। और ये है मेरे साथ कुछ और कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप और किसके साथ आए? शाहपुरा से आए हैं, राज्यवर्धन जी के लिए आए हैं, उनके सम्मान करने के लिए, जाबर सिंह जी खर्रा जी का सम्मान करने के लिए उनके लिए आए हैं। बिल्कुल, देखा आपने कि यहाँ शाहपुरा से लोग आए हैं, अन्य कई जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो मंत्री हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कल विधायक थे, आज मंत्री हो गए।
कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उस मेहनत पर जो उनका प्रतिफल उन्हें मिला है, क्षेत्रवार जो लगातार कहता आ रहा हूँ कि क्षेत्रवार के साथ अनुभव, उम्र, तमाम जो दायरे हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं और उसी के आधार पर मंत्री बनाए गए हैं। क्योंकि पार्टी की कोशिश यही थी सोशल इंजीनियरिंग के साथ हर जो क्षेत्र है वहाँ से प्रतिनिधित्व दिया जाए और कमोबेश इस तरह का ही देखा जाए। हालांकि कुछ क्षेत्र रह गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आगे एडजस्ट किया जा सकता है। ये तमाम विष्णु देखिए, विष्णु युवा और एक्सपीरियंस लोगों की एक लंबी लिस्ट है जो आप कह सकते हैं कि उसी के इर्द गिर्द ये पूरा जो है कैबिनेट विस्तार नजर आया। क्योंकि मीणा साहब का अनुभव भी, केजरीवाल मीणा का, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से हुई, उन्होंने शपथ ली सबसे पहले, उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार से पूरा कॉम्बिनेशन है वो नजर आया। साथ ही साथ में ओबीसी को इतनी ज्यादा भूमिका में रखा गया है, बड़ी भूमिका में रखा गया है, 22 में से 11 तो ओबीसी से हैं। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूं, उससे पहले दीपक का रुख कर लेते हैं, विष्णु उनसे बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद लौटता मैं, उसके बाद आपसे इस सवाल पर प्रतिक्रिया लूंगा। दीपक, कैबिनेट मंत्री के शपथ लेने के बाद में, राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद, स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेने के बाद में तमाम मंत्रीगण जो है वो प्रथम पूज्य मोती डूंगरी मंदिर पहुंचने लगे हैं। अब तक कौन कौन पहुंच चुके, कितने लोगों ने दर्शन किए, क्या अपडेट्स आपके पास, क्या तस्वीरें आपने वहां पर देखी? भजन करीब 27 दिन के इंतजार के बाद में वो करीब 22 चेहरे, बिल्कुल जी दीपक, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। देखिए, आज 3:15 पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। करीब 59 मिनट का ये शपथ ग्रहण समारोह रहा, जिसमें 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। और उसके बाद में